मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों और देवियों, आप सबके बीच में कुछ थोड़ी बात कहने की चेष्टा करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूरख से क्या बोलिए 600 काह बसाए, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। मूर्ख सो को सिखलाओते ज्ञान गांठिका जाए। कई ढंग से सभी महापुरुषों ने संसार में सज्जन और मूर्खों की पहचान की है। मूर्खों को यानी कम दिमाग अज्ञानी लोगों को बहुत समझाने पर भी उनको ज्ञान नहीं होता, बल्कि उसका दुष्परिणाम आ जाता है। उनको समझाने के लिए चेष्टा करो, सुख शांति के मार्ग में चलने लगे और अपना जीवन सफल करें, उन्हें ज्ञान मिले, सद्मार्ग मिले, तो इससे भी दूर भागते हैं और दुख मानते हैं, ईर्षा द्वेष में पड़ जाते हैं। कुछ व्यवहारिक मूर्खता की निशानियां हैं, कुछ पारमार्थिक भी मूर्खता की निशानियां हैं। तो मूर्ख मतलब अज्ञान दशा से ग्रसित आदमी, अज्ञानी आदमी, कम दिमाग है, कम बुद्धि है, सोच नहीं पाता है, जिस रास्ते से बहुत चल आया है सदा से और उसी में उसका अभ्यास है, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, उस सुनना नहीं चाहता है, अपने ही मार्ग में हठी सठी है, तो उसे अज्ञानी और मूर्ख कहते हैं। अपनी बात का जिद रखता है, उसे ऐसा कह सकते हैं। तो महाराजा भोज से जुड़ी हुई एक कथा है कि एक बार वो रानी अपने महारानी के कक्ष में चले गए। वहाँ पर अपनी सखियों के सहित उनकी महारानी मिलजुल रही थी, बात कर रही थी। राजा भोज बिना अनुमति के, बिना कुछ संकेत किए अपने कक्ष में चले जाते हैं उनके। तो वहाँ पर रानी देखकर बोल पड़ती है कि आइए मूर्ख। राजा भोज बिना उत्तर उनसे पूछे, उसका अर्थ समझे ही कमरे से निकल जाते हैं। वे खोज में पड़ जाते हैं कि आखिर मुझे रानी मूर्ख क्यों कहा, इसका क्या अर्थ होता है, मैं क्यों मूर्ख हूँ, कौन सी ऐसी गलती किया, मेरे समझ में नहीं आता है। तो इसके समाधान के लिए, उसके उत्तर के लिए उन्होंने चुना कि अभी कालिदास जी आते होंगे। महाकवि कालिदास जी उनके उस दरबार में समय समय से हाजिर होते थे। राजाओं के यहाँ ऐसे बहुत दरबारी होते थे, कवि होते थे, आने वाले होते थे, तो इस तरह से मनोरंजन करने वाले भी लोग होते थे, बहुत होते थे उनके। तो कई ढंग से लोग तो कवि होते थे, गायक होते थे। तो कालिदास जी उनके दरबार में आया करते थे। बोले ये विद्वान हैं, इनसे मैं आजमाता हूँ। जैसे वे आए तो राजा भोज बोले आइए मूर्ख। तब वो तो विद्वान थे, तो उन्होंने एक मंत्र बोला, खादन गच्छामि हसंत जल्पे, गतम न सोचते कृतम न मन्ये, द्वयाभ्याम न तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। कालिदास जी बोले कि राजन, मैं खाते समय रास्ते नहीं चलता हूँ, चलते समय मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ और हंसते हंसते बातें नहीं करता हूँ और गए हुए की चिंता नहीं करता हूँ, पश्चाताप नहीं करता हूँ और कुछ किए हुए कर्मों का मैं अहंकार नहीं करता हूँ, घमंड नहीं करता हूँ कि मैंने किया। दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं तो तीसरा मैं वहां जाकर अपनी बात नहीं ठोंकता हूं।
ये मूर्खता की पहचान है, और ये सब मैं नहीं करता हूँ। ये 5 बातें वहाँ कहते हैं। तो जब मैं ये नहीं करता हूँ तो राजन मैं मूर्ख कैसे हूँ? तब राजा भोज को तो उत्तर चाहिए था, बस वो समझ गए कि 2 आदमियों के बीच में बोलने वाला तीसरा मूर्ख होता है। राजा भोज बिना बहुत बातचीत किए अपने उत्तर को पा गए, बोले ठीक है, बात वहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो कुछ ये व्यवहारिक मूर्खता की निशानियां हैं। खाते समय रास्ते नहीं चलना चाहिए, और हंसते हंसते बातें नहीं करनी चाहिए, और कुछ चला जाए, जीवन में कुछ नुकसान हो जाए, तो कुछ खो जाए तो उस पर बहुत सोच सोच करके दुखी नहीं रहना चाहिए। अपने जीवन में कुछ काम हो गया, अपने हाथों से सोच विचार से कुछ अच्छा काम हो गया, अब उसी का अहंकार गांठे बैठे नहीं रहना चाहिए कि मैंने कर डाला, मैंने कर डाला। अब 2 आदमी अपनी बात कर रहे हैं, जैसे भी बात हो उनकी बात समाप्त हो जाने दें तब बोले, अथवा अनुमति लेकर बोले। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? उधर से उत्तर हो कि हाँ हाँ कहिए, तो कहने का फर्ज है अपना। अब वो अपनी बातों में कार्यरत हैं, अब हम पहुँच गए कि सुनिए जी सुनिए हमारी बात, तो ये मूर्खता की पहचान है। तो ये व्यवहार में कुछ ऐसी बातें होती हैं, और कितनी भी ज्ञान की बातें हों, संत गुरुजन सज्जन हमारे हितैषी लोग हमें कह रहे हों, उस पर हम ध्यान न देते हों, समझ ना पा रहे हों, ये तो अज्ञान मूर्खता है ही है। तो ये कुछ व्यवहारिक मूर्खताएं होती हैं, कुछ आध्यात्मिक परमार्थिक मूर्खताएं होती हैं। वो कैसे? मनुष्य किसी शास्त्र को जब प्रमाण मान लेता है, वेद ही अपौरुषेय है और ब्रह्म वचन है, भगवान की देन है, ऊपर से आया है, ये आप्त प्रमाण है, ये भी एक है। दूसरी बात है, सृष्टि को, इस संसार को किसी एक परमात्मा ने बनाया है, और उपवास करके व्रत रह करके पाप नाश हो जाता है और वैकुंठ धाम स्वर्ग धाम मिल जाता है। जात पात को लेकर के दिमाग में कि इसके आधार पर कल्याण होता है, और भूख प्यास के द्वारा पाप नाश की चिंता, गंगा नहाने से पाप नाश हो जाता है, अथवा नहा धो करके अपने को धर्मवान बनना, नहाने में ही, स्नान करने में ही बहुत बड़ा धर्मात्मा मान लेना। तो ये सब चीजें पारमार्थिक मूर्खताएं हैं। कड़ी थोड़ा से भाषा हो जाती है। तो ऐसा मान करके हम जो असली धर्म है, आत्मज्ञान, बोध विचार, वैराग त्याग, इनसे वंचित रह जाते हैं। इस सामान्य खिलवाड़ में, बाल खेल में हमारा समय चला जाता है। अरे भाई, स्नान करना ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी धर्म की परिभाषा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र जितने साहित्य परंपरा में हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, उनमें अच्छी बातें हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, सार सार को गई रहे तो था दे उड़ाए। तो सब में सार है। अब पूरा का पूरा उसे प्रमाण मान करके सिर पर लाद लेना और कुछ ना समझना कि इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, निर्णय कुछ ना निकालना, ये कहाँ की बुद्धि है। तो पारमार्थिक मूर्खता में संसार के लोग पढ़ करके असलियत को, सच्चाई को, तत्वबोध को छोड़ देते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तमाम ये अज्ञान से हमें दूर होना चाहिए और विवेक करना चाहिए। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ सद्य की छाहा, करो विचार तो सब दुख जाई। समस्याओं के समाधान के लिए, दुख को दूर करने के लिए हमें विवेक बहुत बड़ा संबल है।
विवेक बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है। इस विवेक के माध्यम से तमाम समस्याओं की समाधान में हम सफल होते हैं। इसलिए विवेकी होना चाहिए। विवेक वह शक्ति है मानव जीवन की कि जो सही और गलत को निर्णय देती है, दिखाती है। वो आँख है, दिव्य दृष्टि है विवेक, दिव्य आँख है। साहब ने कहा ऊपर की दो गई हियो की गई हिराए, तो हियो हृदय की वो आँखें हैं विवेक और विचार। इसलिए हमें सब तरफ विवेकी होना चाहिए। जो विवेकी होते हैं उसे कहीं जीवन में समस्या नहीं होती है। जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जायवा को वाही और सुख है। इसलिए हम विवेकी बने, विचारवान बने और मूर्खता की निशानियों से ऊपर उठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो मैं अपनी बातों को कुछ पेश कर रहा था, यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।